दोस्तों, सोचता हूँ कि आज की शुरुआत मेरे एक पसंदीदा गाने से करूँ। ये गाना आपको भी बहुत पसंद आएगा। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। ये जीवन क्या है? किसी बच्चे के लिए उसकी माँ का प्यार जीवन है। एक गरीब के लिए पैसा जीवन है। एक भूखे के लिए उसका खाना जीवन है। एक प्रेमी के लिए उसका प्यार जीवन है। एक शराबी के लिए उसका नशा जीवन है। तो आपके लिए ये जीवन क्या है? ये सवाल आप खुद से पूछिए। दोस्तों, हमारी आज की कहानी इसी सवाल का विश्लेषण है और ये आपको जीवन जीने का महत्व समझाएगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक बार कॉलेज के बहुत सारे छात्र कई सालों बाद मिलने के बाद वो बहुत खुश हुए और उन्होंने ऐसा निश्चित किया कि वो अपने एक प्रोफेसर से मिलने जाएंगे। जब वो प्रोफेसर साहब के घर गए तो प्रोफेसर साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए कहा। जब सब छात्र बैठ गए तब प्रोफेसर ने छात्रों से पूछा कि वो कैसे हैं, उनका करियर कैसा है, उनका घर कैसा है। सभी छात्रों ने एक एक करके प्रोफेसर साहब को ये बताया कि कैसे वो अपने करियर में ऊंचाई पर है, उनका घर भी ठीक है। लेकिन सभी छात्रों ने एक चीज़ प्रोफेसर साहब को बोली कि जब वो छोटे थे, जब वो स्कूल में थे या फिर जब वो कॉलेज में थे तो बहुत खुश थे, क्योंकि उस समय आज की तरह ना परेशानी थी, ना टेंशन था, ना इतना हेक्टिक लाइफ था। प्रोफेसर साहब हंसे और वो चाय बनाने के लिए गए। कुछ देर बाद प्रोफेसर साहब चाय बनाकर बाहर आए और बाहर आते ही बोले, अरे रे रे रे, उम्र की वजह से मेरा दिमाग भी बूढ़ा होता जा रहा है। मैं चाय तो ले आया लेकिन कप तो किचन में ही भूल आया। तभी एक छात्र बोलता है, कोई नहीं सर, मैं जाता हूँ और सबके लिए कप लेके आता हूँ। प्रोफेसर साहब बोले, अरे तुम अकेले क्यों? सभी लोग अंदर जाओ और अपने अपने लिए एक एक कप लेके आओ। सभी छात्र अंदर जाते हैं और किचन में पहुँचते ही क्या देखते हैं, इतने सारे कप वहाँ पे पड़े थे। कप की इतनी वैरायटी थी कि सारे लोग अपना अपना पसंदीदा कप चुनने में लग गए। जितना वक्त चाय बनाने में नहीं लगा, उससे ज़्यादा वक्त तो छात्रों को कप ढूंढने में लग गया। कुछ देर बाद जब सभी छात्र बाहर आए तो प्रोफेसर साहब के मुंह से निकल गया कि अरे, जितना वक्त मुझे चाय बनाने में नहीं लगा, उससे ज़्यादा वक्त तो तुम लोगों को कप ढूंढने में लग गया। सभी हंसे और सभी बैठकर चाय पीने लगे। जब सभी ने 2-4 घूंट चाय पी ली तो प्रोफेसर साहब ने छात्रों की तरफ देखकर बोला कि छात्रों, मैं तुम्हें आज जीवन की सच्चाई बताता हूँ। तुम लोग जब किचन में कप ढूंढने गए तो वहाँ पे सस्ते से सस्ता लेकर महंगे से महंगा कप था, लेकिन तुम लोगों ने जो सबसे अच्छा दिखने वाला सबसे महंगा कप चुना। प्रोफेसर साहब ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कप का उद्देश्य चाय को उठाना होता है। महंगे से महंगे कप की वजह से चाय स्वादिष्ट नहीं बनती। चाय का स्वादिष्ट बनना उसके बनाने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। जो चाय होती है वो हमारे लाइफ को संबोधित करती है और कप हमारी गाड़ी, बंगला, घर, करियर, ये सब को संबोधित करती है। हाँ, नौकरी और पैसा जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसी के लिए जीवन जीना ये गलत है और इसी की वजह से हम जीवन जी रहे ये गलत है और इसी के लिए जीवन जीना ये भी गलत है। दोस्तों, हम महंगे से महंगे कप के चक्कर में अच्छे चाय को भूल रहे हैं। हम नौकरी, पैसा, समाज में इज्जत, इसके चक्कर में हम अपने जीवन जीने के तरीके को भूल रहे हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि खुशियाँ सिर्फ पैसे से नहीं आती, खुशियाँ हमारे जीवन जीने के तरीके पर निर्भर करती है। अगर हम अपने जीवन को जीने का तरीका बदलेंगे तो हाँ, हमारा जीवन खुशियों भरा होगा। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपका एक स्कूल का या कॉलेज का मित्र बहुत साल बाद आपसे मिलता है, शॉपिंग मॉल या थिएटर में मिलता है, तो आप पहले उससे क्या पूछते हैं? अरे यार, बहुत अच्छा हुआ तू आज मिला,
तो क्या करता है, कौन सी कंपनी में नौकरी करता है, कहाँ रहता है, या फिर अरे यार तू बहुत सालों बाद मिला, बहुत अच्छा लगा, तू कैसा है, घर परिवार कैसा है, माँ कैसी है, घर में सभी कैसे हैं। ये दोनों सवाल पर आप चिंतन कीजिए। ये दोनों सवाल ही आपके जीवन को दर्शाते हैं। ये दोनों सवाल ही आपको आपके जीवन की तरफ देखने का तरीका बताते हैं। इन दोनों सवाल का ही जो जवाब होगा वही आपका उत्तर होगा जीवन क्या है। मैं संदीप खिलारे आपसे विदा चाहूँगा और आप देख रहे थे माइंड एंड सोल मोटिवेशन। तो मिलते हैं दोस्तों अगले रविवार सुबह 9 बजे। धन्यवाद। जय हिंद।